Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to third lecture of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, hopefully आपने first two lecture अच्छी तरह रिवाइज कर ली होंगे. इनफैक्ट आज का लेक्चर भी रियल एनालिसिस 1 की रिवीजन पे है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रियल एनालिसिस 1 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें रियल एनालिसिस 2 की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेंगे. आज का लेक्चर भी बेसिकली कंटिन्यूएशन है सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स जो आपने रियल एनालिसिस 1 में टॉपिक किया था, हम उसको रिवाइज करेंगे. इनफैक्ट सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स को हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया. आज का लेक्चर है अबाउट सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स. सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स क्या होती हैं और इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, इस पे हम आज बात करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस को डिफाइन किया था. A sequence of real numbers is a real valued function defined on a set n such that n is greater or equal to k of integers. सीक्वेंस के लिए जो जनरल नोटेशन हमने ली थी an और an n वेरीज फ्रॉम k टू इन्फिनिटी थी. इनफैक्ट मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि सीक्वेंस में हम टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस में इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि वैल्यू ऑफ द के में. और क्योंकि हम यहाँ पे इनफाइनाइट सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं तो इनफाइनाइट सीक्वेंस की कन्वर्जेंस हमने डिफाइन की थी. इस सीक्वेंस an converges to a limit L if for every epsilon greater than 0 there exists an integer n such that an minus L mod less than epsilon for all n greater or equal to n. और इस इनइक्वालिटी को फर्दर हमने रीराइट किया था इस फॉर्म में L minus epsilon is less than an less than L plus epsilon for all n greater or equal to n. और यहाँ से मैंने कहा था कि an belongs to open interval L minus epsilon L plus epsilon for all n greater or equal to n. तो अब या तो ये शो कर दें कि for all n greater or equal to n जो इमेज ऑफ द फंक्शन है दैट इज an है, ये लाई करता है बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन, या ऑलमोस्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. तो इस केस में हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम अगर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को लिंक करें मीट्रिक स्पेस के साथ, तो मीट्रिक स्पेस में आप लोग देखते थे कि अगर xt हम एक मीट्रिक स्पेस ले लें और an एक सीक्वेंस ले लें, देन an converges to L as n tend to infinity if and only if almost all the points of the sequence belongs to an open ball
centered at L and radius epsilon. ये कंडीशन ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स पे है। तो अगर हम x को एज ए रियल लाइन लें और d को यूजुअल मीट्रिक डिफाइन कर लें, तो ये जो मीट्रिक में आपने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी वो डेफिनेशन रिड्यूस हो जाएगी रियल वैल्यूड सीक्वेंसेस के लिए। डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बाद हमने डिफाइन किए थे डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कि ऐसे सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट ना हो उसको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो हम रिकॉल करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट हमने देखा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक, यानी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं उनके लिमिट पॉइंट यूनिक होते हैं। सेकेंड थिंग जो हमने देखा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन R is bounded, but converse is not true. काउंटर एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि -1 to the power n is bounded but not convergent. Third point, every Cauchy sequence in R is convergent. Fourth point, if AN converges to L, then every subsequence ANI of AI AN converges to L. ये इनफैक्ट आपने रियल एनालिसिस 1 में प्रूव किया होगा कि अगर सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी सेम पॉइंट को कन्वर्ज करती है। फिफ्थ पॉइंट इनफैक्ट ये था फिफ्थ पॉइंट इनफैक्ट ये है, ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस may have convergent subsequence. For example, 1 minus 1 1 minus 1 so on is a divergent sequence, but 1 1 1 and so on and minus 1 minus 1 minus 1 are convergent subsequences of 1 minus 1 1 minus 1 and so on. Dear students, ये लास्ट 2 पॉइंट जो थे ये हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज नहीं किए थे, बट ये रियल एनालिसिस 1 में आपने पढ़े हुए हैं, सो इनको हम जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं। फर्दर, इफ AN and BN are sequences in R
then limit n tend to infinity an plus bn is equal to limit n tend to infinity an plus limit n tend to infinity bn. सेम इज द केस विद माइनस, और इसी तरह प्रोडक्ट सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी जो इन दोनों के लिमिट पॉइंट के इक्वल होगी उसकी लिमिट, और इसी तरह कोशेंट इफ डिवाइजर इज नॉन जीरो. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स को, देन सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कब होती हैं, और मेनली रिकॉल करेंगे टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीरीज? लेट an be an infinite sequence of constants, then a1 plus a2 plus a3 and so on plus an is called infinite series, and we write it as summation an, n varies from 1 to infinity, which is equal to a1 a2 a3 and so on. तो बेसिकली इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है कि जब भी हम इनफाइनाइट सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर लें तो वो इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 so on is a sequence, and 1 plus 2 plus 3 plus so on is a series. आई होप कि आपको ये सीरीज की डेफिनेशन क्लियर होगी. जस्ट मेन पॉइंट यही है कि जब भी हम सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर लें तो हमें एक सीरीज मिलती है. कन्वर्जेंट सीरीज, an infinite series summation an, n varies from 1 to infinity, is said to be convergent if the sequence Sn is convergent, where Sn is equal to a1 a2 up to so on an is called nth partial sum. डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने सीरीज की कन्वर्जेंस को लिंक कर दिया है सीक्वेंस की कन्वर्जेंस से, कि जब भी आपको कोई इनफाइनाइट सीरीज दी जाए, फॉर एग्जांपल a1 a2 अप टू सो ऑन an, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है. तो अब इसके पार्शियल सम्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. पार्शियल सम्स आर s1 बेसिकली a1 के इक्वल, s2 फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, s3 फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, एंड सो ऑन sn
फर्स्ट n टर्म्स का सम होगा। तो ये S1, S2, S3 एंड सो ऑन Sn, ये एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। तो इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स के अगर कन्वर्जेंट हो तो फिर हम कहते हैं कि ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, सम ऑफ सीरीज। अब जब सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो डेफिनेटली हम उसको सम अप कर सकते हैं। सो इफ summation an is a convergent series, then sum of the series is given by, से सम को मैं s से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Sn, दैट इज nth पार्शियल सम की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो सम ऑफ द सीरीज होती है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड द sum of the series 1 plus x plus x square plus so on plus x power n minus 1 and so on, where x mod is less than 1। तो ये हमें एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन है, हमने इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिस्कस करनी है एंड देन इसका सम फाइंड आउट करना है। First, we check the convergence of this series। तो जैसे बेसिक डेफिनेशन है कि सीरीज की कन्वर्जेंस आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से फाइंड करेंगे। सो लेट Sn इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर plus so on plus x to the power n minus 1. This is equal to 1 minus x to the power n divided by 1 minus x. Since 1 plus x square up to so on x power n minus 1 is a finite geometric series, ये एलिमेंट्री सीरीज है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। देयरफॉर इट्स सम इज 1 माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब इसकी लिमिट लें, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 minus x power n divided by 1 minus x, and this is equal to 1 minus x into 1 minus limit n tend to infinity xn। यहाँ पे हमने रूल अप्लाई किए कि लिमिट n tend to infinity an over bn इक्वल होता है लिमिट n tend to infinity an डिवाइडेड बाय लिमिट n tend to infinity bn, जहां पे ये टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए, एंड लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an प्लस bn इज इन फैक्ट इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an प्लस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी bn। तो पहले तो हमने an डिवाइडेड बाय bn फॉर्म में लिमिट ली, तो ये कांस्टेंट टर्म है विद रिस्पेक्ट टू n, सो इसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम आई, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ये भी एज इट इज, तो इस टर्म पे लिमिट अप्लाई होगी। अब क्योंकि x मॉड लेस देन 1 है, सो दिस लिमिट इज 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, सो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Sn इज इन फैक्ट 1 माइनस x। देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट
and its sum is 1 divided by 1 minus x. डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि हमने सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करके सीरीज डिफाइन कर ली. देन हमने कहा कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट हो तो फिर सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो सम ऑफ द सीरीज के इक्वल है. यहाँ पे हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड आउट किया जो 1/1 माइनस एक्स के इक्वल है. अब क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से हमने रिलेट कर दिया है कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज से, सो ये एक रिमार्क देखते हैं. रिकॉल दैट a sequence an in R is convergent if for every epsilon greater than 0 there exists integer n such that an minus am less than epsilon for all n is greater or equal to n and m is greater or equal to n. ये लास्ट लेक्चर में हमने रिवाइज किया था कि इन आर अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉशी है, और अगर वो कॉशी है तो कन्वर्जेंट है. सो ए एन अगर हम एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लें तो डेफिनेटली ये एक कॉशी सीक्वेंस है. अब इस रिमार्क को हम लिंक करते हैं विद सीरीज. नोट दैट द सीरीज summation an is convergent imply sequence Sn is convergent. सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एंड दिस इंप्लाइज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists integer n such that an minus am mod less than epsilon for all n greater or equal to n and m greater or equal to n. in fact यहाँ पे ये sn और ये sm होगा क्योंकि ये एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है. तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होता है अगर एस एन माइनस एस एम मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा, बिकॉज ये सीक्वेंस है तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर दी बीइंग कन्वर्जेंट सीक्वेंस. ओके, सिंस एन एंड एम आर इंटीजर्स सो आर कंपेरेबल. क्योंकि m और n इंटीजर हैं तो डेफिनेटली ये रियल नंबर हैं, और रियल नंबर क्योंकि कंपेरेबल होते हैं इनमें ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट करता है. सो n या m में कोई एक नंबर ग्रेटर होगा दूसरे से. सो लेट अस सपोज m इज ग्रेटर आर इक्वल टू n. देन व्हाट इज Sn? Sn इज a1 a2 अप टू सो ऑन an, एंड sm nth पार्शियल सम और mth पार्शियल सम्स होंगे a1 a2 अप टू सो ऑन am, in fact an plus an plus 1 plus so on plus am since m is greater or equal to n. so ये प्रीवियस रिलेशन में पुट करें. से दिस रिलेशन इज नंबर 1, देयरफॉर 1 इंप्लाइज एस एन की वैल्यू पुट करें एंड देन एस एम की वैल्यू पुट करें. सो a1 a2 अप टू सो ऑन
an minus a1 a2 up to so on an plus an plus 1 up to so on am mod is less than epsilon. For all m greater or equal to n greater than or equal to capital N, and this implies a n plus 1 plus a n plus 2 up to so on a m mod less than epsilon, and this implies summation a k varies from n plus 1 to m mod less than epsilon for all m greater or equal to n greater or equal to n. डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि यहाँ हमने एज्यूम किया सीरीज कन्वर्जेंट है. अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है. अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को फॉलो करेगा. कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई की, एन एम बीइंग इंटीजर रियल है, कंपेरेबल है, तो इनमें कंपैरिजन लेट कर लिया. देन हमने एस एन और एस एम की वैल्यूज लिखी और कन्वर्जेंट की जो डेफिनेशन है या क्राइटेरिया है उसमें पुट किया, तो ये रिजल्ट फॉलो हो गया. सो इस इंटायर वर्क को हम समराइज करते हैं एक थ्योरम में. ए सीरीज summation an is convergent in R if for every epsilon greater than 0 there exists an integer n such that summation k varies from n plus 1 to m a k mod less than epsilon for all m greater or equal to n greater or equal to capital N. तो ये इनफैक्ट काशी क्राइटेरिया है फॉर सीरीज. नेक्स्ट थ्योरम, let summation an is a convergent series. Then limit n tend to infinity an is equal to 0. very important criteria कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो तो nth टर्म की लिमिट मस्ट 0 होनी चाहिए. दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस. इसका प्रूफ हम देखते हैं. फर्स्ट, नोट दैट Sn nth partial sum is a1 a2 up to so on an. Therefore Sn minus 1 is a1 a2 up to so on an minus 1, and this implies an is in fact Sn minus Sn minus 1. तो इनफैक्ट हमने nth पार्शियल सम से सीरीज की nth टर्म फाइंड कर ली है. गिवन summation an is convergent, this implies Sn is convergent, and this implies limit n tend to infinity Sn is equal to say L. Therefore 1 implies limit
n tend to infinity an is equal to limit n tend to infinity Sn minus limit n tend to infinity Sn minus 1. This is L minus L equal to 0. So अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो इसकी लिमिट 0 है. यहाँ आप नोट करें कि अगर nth पार्शियल सम की लिमिट L है तो क्योंकि सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है सो n-1 की भी लिमिट लेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी दैट इज फॉर लार्ज n तो ये LU होगा. तो दोनों का डिफरेंस 0 सो nth टर्म की लिमिटिंग वैल्यू 0. नोट दैट कन्वर्स ऑफ above theorem is not true. For example, in summation 1 over n, limit n tend to infinity 1 over n is equal to 0, but series is डाइवर्जेंट. सो इस थ्योरम से हम एक टेस्ट देखते हैं, डाइवर्जेंट टेस्ट. एन इनफाइनाइट सीरीज summation an is divergent if limit n tend to infinity an is non-zero. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इनफाइनाइट सीरीज को डिफाइन किया और इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस को डिस्कस किया. देन हमने इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे, जैसे सीरीज की कन्वर्जेंस को हमने लिंक कर दिया काशीज क्राइटेरिया से और हमने देखा कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगी. फर्दर ये कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि nth टर्म की लिमिट 0 होनी चाहिए, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. काउंटर एग्जांपल हमने देखी. अब कन्वर्जेंट सीरीज में से अगर हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म डिलीट कर दें या ऐड कर दें तो उसकी कन्वर्जेंस अफेक्ट नहीं होती. अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस. इनफैक्ट किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए डेफिनेशन अप्लाई करना डिफिकल्ट है, बिकॉज डेफिनेशन बेस करती है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे और आप जानते हैं कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करने के टूल जो हैं उनको यूज करना डिफिकल्ट है. इसलिए हम सीरीज की कन्वर्जेंस के कुछ टेस्ट जो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे उनको हम रिविजिट करते हैं. सबसे पहले इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लेट समेशन an and summation bn be two positive term series. These are positive term series. अब सबसे पहला टेस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट. इसकी स्टेटमेंट लेट summation an and summation bn be two positive term series such that an is less or equal to bn for all n. Then if summation bn is convergent, then summation an is a convergent.
and if summation an is divergent, then summation bn is divergent. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सीरीज की nth टर्म को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर फॉर ऑल n के लिए ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन हो और अगर बिगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो स्मॉलर सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है, और इसी तरह अगर स्मॉलर डाइवर्जेंट हो तो बिगर भी डाइवर्जेंट है. इस टेस्ट के प्रूफ के चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं. सपोज summation bn is convergent. This implies for every epsilon greater than 0 there exists an integer n such that summation a k varies from n plus 1 to m mod less than epsilon for all m greater or equal to n greater or equal to capital N. जो हमने रिमार्क देखा था ये मैंने उसको यूज किया है कि अगर सुमेशन बी एन कन्वर्जेंट है तो ये काशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगी और उससे ये रिजल्ट फॉलो होगा. एज ए के लेसर इक्वल टू बी के, in fact this is I think बी के बिकॉज हमने बी के की कन्वर्जेंस को यूज किया है. एज ए के इज लेस देन आर इक्वल टू बी के for all k, this implies summation k varies from n plus 1 to m a k less or equal to summation k varies from n plus 1 to m b k, and this implies summation k varies from n plus 1 to m a k mod less or equal to summation k varies from n plus 1 to m b k mod. ये रिजल्ट होल्ड करने की गारंटी इसलिए है सिंस a k एंड b k आर पॉजिटिव. और इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें, रिलेशन 1 को यूज करें तो ये लेस देन एप्सिलॉन है. दिस इंप्लाइज सुमेशन k varies from n plus 1 to m a k mod less than epsilon for all m greater or equal to n greater than or equal to capital N, and this implies summation an is convergent again by Cauchy's theorem. सो सेकंड पार्ट अब आपने इसका प्रूफ देखना है. यहाँ पे जस्ट मेरा मकसद फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देने का ये था कि आपको बताया जाए कि आपने काशी क्राइटेरिया से किस तरह कन्वर्जेंस अचीव करनी है. तो मैंने बी एन को कन्वर्जेंट लिया तो बी एन ने काशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया, यानी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के कोरस्पॉन्डिंग एक इंटीजर n मिला जिसने काशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया. अब क्योंकि ए के लेस आर इक्वल टू बी के है और ये पॉजिटिव है, सो दिस इंप्लाइज सुमेशन के वेरीज फ्रॉम n प्लस 1 टू m ए के लेस आर इक्वल टू सुमेशन के वेरीज फ्रॉम n प्लस 1 टू m बी के. देन हमने दोनों साइड्स का मॉड लिया. अब ये मॉड रिलेशन 1 से लेस देन एप्सिलॉन है, सो दिस रिजल्ट होल्ड अगेन कॉशी क्राइटेरिया सेटिस्फाई है, सो ए एन इज कन्वर्जेंट. सेकेंड पार्ट लेफ्ट एज
an exercise. डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। ऐसी सीरीज जिनकी कन्वर्जेंस हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से देखते हैं। से सुमेशन 1/n फैक्टोरियल। अब नोट करें कि 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल, 2 फैक्टोरियल 2 and 3 factorial 6, 4 factorial is 24। अब अगर 2 फैक्टोरियल को आप कंपेयर करें 2 की पावर 2 - 1 से, तो ये इक्वल है। इसको कंपेयर करें 2 की पावर 1 - 1 से, ये भी इक्वल है। इसको कंपेयर करें आप 2 की पावर 3 - 1 से, तो इट मीन्स 3 फैक्टोरियल ग्रेटर है 2 पावर 2 से। इसी तरह इस नंबर को कंपेयर करें 2 की पावर 4 - 1 से, दिस इज 2 पावर 3 8, so 4 factorial is greater than 8, as n factorial is greater or equal to 2 power n minus 1 for all n greater or equal to 1. This implies 1/n factorial less or equal to 1/2 power n minus 1. If we take Bn is equal to 1/2 power n minus 1, then summation Bn, which is equal to in fact summation 1/2 power n minus 1, is convergent, being a geometric series with common ratio 1/2 less than 1। अब ये हमारे पास Bn है, इसको हम एज ए An ट्रीट करते हैं, तो हमने देखा An लेस आर इक्वल टू Bn भी है और Bn यानी बिगर सीरीज कन्वर्जेंट है। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट summation 1/n factorial is convergent। एग्जाम्पल नंबर 2 इसकी देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है summation 1/natural log of n, n varies from 2 to infinity। अब नोट करें कि log n और n का कंपैरिजन क्या होता है। As n is greater than log n, for all n greater or equal to 2, this implies log n is less than n or 1/log n is greater than 1/n। As 1/n is divergent, so by basic comparison test summation 1/log n is divergent। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट देखी और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए। आपने देखा कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को यूज करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, क्योंकि आपको गिवन जो सीरीज है आपने उससे एक रिलेटेड ऐसी सीरीज फाइंड करनी है कि जिसमें
ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन रिलेशन होल्ड करे फॉर ऑल एन, देन आप इन सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए कुछ और टेस्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टेस्ट है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। Let summation an and summation bn be positive term series if limit n tend to infinity an over bn is equal to L greater than 0, then both series converges or diverges together। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें ये बताता है कि अगर ए एन और बी एन की रेशो की लिमिट एग्जिस्ट करे तो ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होती हैं या दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होती हैं। इसके प्रूफ की हाइलाइट्स हम देखते हैं। गिवन लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू एल, दिस implies फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट इंटीजर n such that a n over b n minus L mod less than epsilon for all n greater or equal to n, and this implies L minus epsilon is less than a n over b n less than L plus epsilon। अब b n क्योंकि पॉजिटिव टर्म है सो b n से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, सो दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n। अब नोट करें कि अगर बी एन कन्वर्जेंट हो तो कन्वर्जेंट सीरीज को nth टर्म को किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी कन्वर्जेंस डिस्टर्ब नहीं होती। सो अगर बी एन कन्वर्जेंट हो तो एल प्लस एप्सिलॉन टाइम बी एन जो सीरीज बनेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ए एन भी कन्वर्जेंट है। और अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो जिस सीरीज की ये वाली nth टर्म है वो भी डाइवर्जेंट होगी और ये उससे ग्रेटर टर्म है तो डेफिनेटली सुमेशन ए एंड बी डाइवर्जेंट होगी अगेन बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। इट मींस अगर हम बी एन को कन्वर्जेंट लें तो ए एन कन्वर्जेंट है और अगर बी एन को डाइवर्जेंट लें तो ए एन भी डाइवर्जेंट है, यानी दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम है। अगेन इसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस summation n plus 3 divided by n cube plus 2n minus 1. Here an is n plus 3 divided by n cube plus 2n minus 1. Take bn is equal to n divided by n cube, that is 1 over n square. Therefore an divided by bn is equal to n plus 3 over n cube plus 2n minus 1 divided by bn, so this is n square. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an divided by bn is लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को n क्यूब से डिवाइड करें, दिस इज 1 प्लस 3 बाय n divided by 1 plus 2 by n square minus 1 over n cube. So when n tends to infinity, this is equal to 1, non-zero, and summation bn is summation 1 over n square is convergent. So
given series is convergent. अब बी एन क्यों कन्वर्जेंट है? सिंस सुमेशन 1 over n power p is convergent if p is greater than 1. तो यहाँ पे p 2 के इक्वल है, सो ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं उनमें से रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट है. Let summation a and b a positive term series such that limit n tend to infinity a n plus 1 over a n is equal to L. Then summation a n is convergent if L is less than 1 and divergent if L is greater than 1. If L equal to 1, then test fails. इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं रेशियो टेस्ट से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 over 2 power n plus 3. Here a n is 1 over 2 power n plus 3. So a n plus 1 is 1 over 2 power n plus 1 plus 3. This implies a n plus 1 divided by a n is equal to 1 over 2 power n plus 1 plus 3 into 2 power n plus 3. अगेन आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 power n से डिवाइड कर लें. सो दिस इज 1 plus 3 over 2 power n डिवाइडेड बाय 2 plus 3 over 2 power n. And this implies limit n tend to infinity a n plus 1 over a n is clearly 1 over 2 less than 1. Therefore, series is convergent. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टेस्ट है रूट टेस्ट. अगेन सुमेशन ए एन इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज. such that limit n tend to infinity a n power 1 over n, that is nth root, is equal to L. Then summation a n is convergent if L is less than 1 and divergent if L is greater than 1. If L equal to 1, then test fails. नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं. सुमेशन 1 plus 1 over √ n whole power n power minus 3 by 2. Here a n is 1 plus 1 over √ n whole power n power minus 3 by 2. सो a n का अगर nth रूट फाइंड करें तो 1 plus 1 over √ n whole power n power minus 3 by 2 multiplied with n power minus 1. सो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. लिमिट ले n टेंड टू इन्फिनिटी a n पावर 1 over n. अगर ये लिमिट लेस देन 1 आई तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर l ग्रेटर देन 1 आई तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है. Dear students, next test is Rabi's test.
summation an is convergent if L is greater than 1 and divergent if L is less than 1, where limit n tend to infinity n times an over an plus 1 minus 1 is equal to L. डियर स्टूडेंट, नॉर्मली हम ये राबिज टेस्ट वहाँ रेफर करते हैं जहाँ रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, बिकॉज आप नोट करें कि ए एन ओवर ए एन प्लस 1 और रेशियो टेस्ट में ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन होता है। तो जैसे इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं, से 1/3 स्क्वायर प्लस 1 into 4 divided by 3 into 6 whole square plus 1 into 4 into 7 divided by 3 into 6 into 9 whole square plus and so on. अब सबसे पहले हम इस सीरीज की nth टर्म फाइंड करते हैं। Here an, that is nth term of the series is, अब नोट करें कि 1, 4, 7 so on is arithmetic sequence with first term 1, common difference 3, therefore nth term is a1 plus n minus 1 into d is 3n minus 2, and 3, 6, 9 so on is again an arithmetic sequence. So first term is 3, common difference is also 3, therefore nth term is a plus n minus 1 into d, which is 3n. So nth term is 1, 4, 7 so on 3n minus 2 divided by 3, 6, 9 up to so on 3n whole square. Therefore an plus 1 is 1, 4, 7 so on 3n minus 2 into 3n minus 2 में n को रिप्लेस करें n plus 1 से, तो ये बनेगा 3n plus 3 minus 2, that is 3n plus 1, and 3, 6, 9 so on 3n, and next term is 3n plus 3 whole square. Dear students, अब सबसे पहले हम इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो an प्लस 1 और an की रेशियो लें। आप नोट करो कि जब आप an प्लस 1 को an से डिवाइड करेंगे तो ये सारी टर्म बैलेंस हो जाएंगी, सिर्फ ये टर्म बचेगी, दैट इज 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 3 होल स्क्वायर। सो अगर इसकी लिमिट फाइंड करें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an, तो क्लियरली ये 1 आती है, देयरफॉर रेशियो टेस्ट फेल्स। नाउ वी ट्राई राबीज टेस्ट। अब रॉबीज टेस्ट के लिए सबसे पहले आपने an ओवर an प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद n, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी। नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टाइम्स an डिवाइडेड बाय an प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टाइम्स इस टर्म का रेसिप्रोकल लें विच इज 3n प्लस 3 3n प्लस 3
डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। नो, जब आप ये लिमिट फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली इस लिमिट का आंसर आएगा। अब अगर ये आंसर लेस देन 1 हुआ तो ये सीरीज बाय राबिस टेस्ट डाइवर्जेंट है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो बाय सेम टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा आपने रियल एनालिसिस 1 में इंटीग्रल टेस्ट और उसका प्रूफ पढ़ा होगा, एंड देन उसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की होंगी। अब नेक्स्ट मैं जो टेस्ट डिस्कस कर रहा हूं वो भी एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है, काशीज कंडेंसेशन टेस्ट। If an greater or equal to an plus 1 greater than or equal to 0 for all n, and if summation 2 power n a 2 power n is convergent, then summation an is convergent. Dear student, very interesting result proved by काशी कि अगर an हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स हो, दैट इज पॉजिटिव टर्म हो, और आप इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करें। अब नोट करें कि ये जो सीरीज है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मच लेसर है, यानी ये सीरीज अगर आप सुमेशन an से कंपेयर करेंगे तो ये एक कंपैरेटिवली कम टर्म से बनी हुई सीरीज है, स्मॉलर सीरीज है। अगर ये कन्वर्जेंट हो तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं हम। सुमेशन 1/n log n to the power p। Here an is 1/n log n to the power p, डेफिनेटली n यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा। सो a 2 to the power n, हमने n को रिप्लेस कर लिया विद 2 to the power n, सो दिस इज 1/2 to the power n and log of 2 to the power n whole to the power p, this is equal to 1/2 power n into n log 2 to the power p. Further this is equal to 1/2 power n, and in fact this is equal to n to the power p into log 2 to the power p. Consider summation 2 power n a 2 power n. N varies from 0 to infinity. This is equal to summation 2 power n, and a 2 to the power n is 1/2 power n log 2 to the power p and then n to the power p. ये टर्म कैंसल, एंड summation 1/log 2 to the power p into 1/n power p is convergent if p is greater than 1. So given series converges if p is greater than 1. Dear students, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स को डिस्कस किया। इनफैक्ट सीरीज ऑफ कांस्टेंट जो है इसकी कन्वर्जेंस हमने डिफाइन की यूजिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो तो इनफाइनाइट सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है। देन हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज की कुछ एग्जांपल्स देखी,
इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस फाइंड की और सीक्वेंस के कुछ रिजल्ट्स को लिंक किया सीरीज से। देन हमने अप टू दिस लेवल सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए ऑलमोस्ट जितने भी टेस्ट पड़े हुए थे वो हमने रिवाइज किए कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। तो वहां मैंने आपको बताया कि यूजली रेशियो टेस्ट प्रेफरेबल होता है अगर सीरीज के इनसाइड फैक्टोरियल इन्वॉल्व है या कांस्टेंट का पावर n है। अब रेशियो टेस्ट को यूज करना कंपैरेटिवली मच इजियर है एज कंपेयर टू बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। रेशियो टेस्ट के बाद अगर सीरीज में nth टर्म में होल पावर n इन्वॉल्व हो तो वहां पे हम प्रेफर करते हैं रूट टेस्ट को। अब रेशियो टेस्ट का ड्रॉबैक ये था कि अगर लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाती है तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो वहां पे हम रॉबिन्स टेस्ट अप्लाई करते हैं जो सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिस्क्राइब कर देता है। एट द एंड मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल टेस्ट भी आपने पढ़ा होगा जिससे हम इंटीग्रेशंस के थ्रू गिवन सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्री लेवल के कोर्स जो आपने कैलकुलस का पढ़ा होगा उसमें कुछ एग्जांपल्स आपने इसकी जरूर देखी होंगी। देन हमने कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को स्टेट किया। ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें गिवन सीरीज की लेसर टर्म लेकर सीरीज की कन्वर्जेंस डिस्क्राइब की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा रियल एनालिसिस 1 का रिव्यू कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से स्टार्ट लेंगे और रियल एनालिसिस 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आई होप दैट कि यहाँ तक आपने सारा काम अच्छी तरह रिवाइज करना है, क्योंकि ये रियल एनालिसिस 1 के सिर्फ वो टॉपिक मैंने रिवाइज करवाए हैं आपको जो मुझे ज़रूरत है रियल एनालिसिस 2 में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।